रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में इस वक्त जबरदस्त वोटिंग जारी है और समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। डिंपल यादव अखिलेश यादव की पत्नी है और अभी भी मौजूदा सांसद है वहां से। ऐसे में डिंपल यादव के साथ साथ सीधे सीधे अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा भी यहां पर दांव पर लगी हुई है, लेकिन लड़ाई जोरदार जारी है। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी का पुराना गढ़। आप लोकतंत्र को तहस नहस करें तो कहीं ना कहीं इसी मानसिकता के साथ आज भी भाजपा काम कर रही है। अखिलेश की प्रतिष्ठा का सवाल। बीजेपी की बुरी हार होने जा रही है, बहुत बुरी हार होने जा रही है बीजेपी। मैनपुरी सीट पर मतदान जोरदार। लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण में यूपी की वीआईपी सीटों में शुमार मैनपुरी पर भी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, इसलिए इस सीट पर अखिलेश ने खुद अपनी पत्नी और वर्तमान सांसद डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। मैनपुरी सीट को मुलायम परिवार का गढ़ माना जाता है। अखिलेश यादव का गांव सैफई भी इसी सीट का हिस्सा है। अखिलेश और उनके पूरे कुनबे का वोट भी सैफई के मतदान केंद्र पर है। सैफई गांव में बने बूथ पर अखिलेश परिवार के तमाम सदस्यों ने मतदान किया। ये इटावा है और इटावा की पोलिंग बूथ पर देखिए, यहाँ पर ये गाड़ी यहाँ पर रुक गई है और अखिलेश यादव के साथ देखिए डिंपल यादव आई हैं जो कि मैनपुरी से चुनावी मैदान में हैं और आज तीसरे चरण में वोट अखिलेश यादव भी देखिए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपनी बेटी के साथ अंदर जाते हुए यहाँ पर इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। देखिए पूरा परिवार यहाँ पर आया है और अदिति यादव को आप लगातार आप देख रहे थे कि कैसे चुनावी प्रचार में जुटे हुए थे। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और अक्षय यादव समेत मुलायम फैमिली के लोगों ने वोटिंग की। मतदान के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जीत का दावा किया। अखिलेश के साथ ही डिंपल भी मौजूद रही। अखिलेश ने कहा कि यूपी की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और फ्रस्ट्रेट इसलिए कि जनता इनका साथ नहीं दे रही है। इतने दिनों से जब से कुर्सी पे बैठे हैं केवल झूठ बोलते हैं, इनकी बातें झूठी निकली, वादे झूठे निकले। ये चाहते हैं रिएक्ट करें हम लोग, लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत चतुर हैं और जिस तरीके से अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा है उससे हट जाए हम लोग। लेकिन आरक्षण, संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों से हम समाजवादी लोग हटने वाले नहीं हैं। वो कितनी भी चतुराई दिखाएं, अंतर्गतवा हम लोग संविधान की लड़ाई लड़ेंगे। मैनपुरी की सीट पर 1996 से ही समाजवादी पार्टी का कब्जा है। समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से इस सीट की पहचान सपा के गढ़ के तौर पर रही। करीब 30 साल से मुलायम परिवार का कोई ना कोई सदस्य यहां से सांसद रहा। मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव यहां से सांसद रह चुके हैं, जबकि वर्तमान में डिंपल यादव यहां से सांसद है और सपा के टिकट पर एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। जबकि बीजेपी ने यहाँ से योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। डिंपल को यहाँ जीत का भरोसा है तो जयवीर ने दावा किया है कि मैनपुरी की जनता को सिर्फ मोदी के ऊपर भरोसा है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द विन, बट जिस तरह प्रशासन और शासन यहाँ पे दबाव का प्रयोग कर रहा है तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये इनकी जो प्रणाली पूरे देश में चली आ रही है कि आप लोकतंत्र को ब्रीच करें, आप लोकतंत्र को तहस नहस करें, तो कहीं ना कहीं इसी मानसिकता के साथ आज भी भाजपा काम कर रही है। हमारे देश को विकास और परम वैभव की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए खुलकर मतदान करें, निर्भीक होकर मतदान करें, आदरणीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। सैफई गांव इटावा जिले की जसवंत नगर विधानसभा के तहत आता है, लेकिन मैनपुरी सीट की 4 विधानसभा सीटें मैनपुरी जिले में आती हैं। मतलब मैनपुरी जिले के मतदाता ही इस सीट से सांसद का फैसला करने में निर्णायक होते हैं। मैनपुरी जिले में ही करहल विधानसभा सीट है जहां से अखिलेश यादव विधायक हैं। मैनपुरी जिले के लोगों ने अलग अलग मुद्दों पर वोटिंग की। किसी के मन में राष्ट्र प्रथम का मुद्दा रहा तो किसी के मन में महंगाई, बेरोजगारी पर अपना मतदान दिया। ईमानदार सरकार चाहिए। विकास के नाम पर वोट करने जा रहा हूँ मैं। लोग विकास कौन किया? विकास क्यों नहीं किया सर? विकास देखिए बहुत विकास हो रहा है। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कांटे की टक्कर है। क्या तो कांटे की टक्कर हो जाए कुछ 80 में 80 हम जीतेंगे और उसमें मैनपुरी का पूरा योगदान होगा। मैनपुरी तो 30 साल से नहीं जीता कोई सपा। नहीं, इस बार जीतेंगे। कभी नहीं हुआ तो अब होगा। पर इतिहास टूटेगा, इतिहास टूटेगा। कैसे? आपकी तो अभी जयवीर सिंह जीतेंगे, मंत्री, कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जीतेंगे। डिंपल क्यों हारेंगी? उन्होंने विकास कुछ करा हमारे लिए, विकास करा, मैंने क्या करा? सही किया।
कोई विकास नहीं करा। मैनपुरी इटावा सैफई बहुत विकास किया। अरे उन्हें क्या कर दिया हमारी मैनपुरी में? कुछ नहीं करा। वो कराई ले गए, खींच के सब विकास है, कराई खींच के ले गए, सारा विकास कराई खींच के ले गए। पर अखिलेश ने जो भी विकास किया वो सैफई में किया, मैनपुरी में नहीं किया। कहते हैं यहाँ तो मुलायम सिंह यादव ने बहुत विकास किया। पूरे प्रदेश का विकास खींच के सैफई को राजधानी बना दिया। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में रजिस्टर्ड सपा का गुंडा 15 राइफल लेके पोलिंग डंप कर लेते थे। अब योगी राज्य में पोलिंग डंप नहीं कर पाया। मैनपुरी में थी गुंडाई भरपूर 26% उठी थे। मैनपुरी सीट की जंग बेहद रोचक है। तथाकथित यादव लैंड की इस सीट पर सुबह से ही लोगों की कतारें मतदान केंद्रों पर देखी गई। आम लोगों ने चिलचिलाती गर्मी को धत्ता देते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। यादव परिवार की प्रतिष्ठा इस सीट का परिणाम 4 जून को सामने आएगा। यहाँ के लोगों ने अखिलेश यादव पर भरोसा जताया है या बीजेपी के चुनावी वादों पर विश्वास किया है, इसका पता 4 जून को मतगणना के बाद चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल मैनपुरी की लड़ाई में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है ये आपने सुना और समझा। हम इस वक्त ग्वालियर में मौजूद हैं। ग्वालियर में अगर बात करें तो दोपहर 1 बजे तक तकरीबन 39% मतदान हो चुका है। मतदान केंद्र के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं धूप जरूर है और यही वजह है कि यहाँ पर वोटर जो है वो फिलहाल कम तादाद में बूथ तक पहुंच रहे हैं। माता जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, वोट डालने आई हैं आप, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे इस बार चुनाव में? हम तो किसी को निकल नहीं। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर क्या क्या ध्यान में रखकर वोट करने आई हैं? अरे भैया, हम क्या जो सरकार कर रही है वही कर रहे हैं, हम कर देंगे वोट। अच्छा, सरकार काम हम कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। कुछ और भी वोटर्स हमारे साथ है। सर, आपने अपना वोट कास्ट कर दिया है, मुद्दे क्या कुछ ध्यान में रखकर आपने वोट डाला है? अरे कुछ नहीं है, मुद्दे क्या है, सब चल तो रहा है, सबको तो मालूम है ही है क्या क्या मुद्दे हैं, सब लोग कर ही रहे। कुछ यंग वोटर्स भी हमारे साथ है। आपने पहली बार मतदान किया है? नहीं, मैंने दूसरी बार किया है, बट मेरी एक अपील है गवर्नमेंट से कि हमारे एजुकेशन को लेकर के कोई भी पॉलिसीज नहीं बन रही हैं। रिजर्वेशंस बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, महात्मा गांधी ने इंट्रोड्यूस करे थे, बट वो वे बैक था जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, पार्शलिटी तब थी, अब नहीं है। तो मुझे लगता है हम जनरल लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि हर एंट्रेंस एग्जाम में हर जगह हमको रिजर्वेशन से फेस करके अच्छे मार्क्स लाने की और ज़्यादा करना पड़ता है। हमें 99 पे जो चीज़ मिलेगी वो बाकी सारे एसटीज और ओबीसीज लोगों को बहुत कम पे मिल जाती है। 85 पे उन्हें अच्छा कॉलेज मिल जाता है। आरक्षण को लेकर शिकायतें हैं। हाँ, मैम, आपसे मैं बात करना चाहूंगा, आप बस इतना बता दीजिए किन मुद्दों को लेकर आपने ध्यान में रखकर वोट किया है? कुछ नहीं, ऐसे दे दिया मैंने। अच्छा, तो मन वाले, हाँ। सोचा नहीं आपने देने से पहले? क्या सोचे, मतलब ये जो चल रहा है वो ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जी तो प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ तो बहुत गलत हो रहा है। बच्चों का इसकी शिकायतें हैं। तो यहाँ पर जो वोटर्स पहुंच रहे हैं ग्वालियर में इस मतदान केंद्र में, उन्होंने अपने मुद्दे भी बताए। सीधा अपने सहयोगी मृदुल का रुख करना चाहेंगे। मृदुल, वहां के वोटरों के क्या कुछ रुझान है, बताइएगा एक बार। मृदुल। सबसे पहले मैं देखिए दर्शकों को बताना चाहूँगा कि गुजरात में मतदान प्रतिशत जो 1 बजे तक आपने बताया 39, थोड़ा सा कम यहाँ पर हुआ है वैभव, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में वोटर्स निकल रहे हैं। गर्मी एक बड़ी वजह है, लेकिन उसके बावजूद अच्छे मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ युवा लोग भी हमारे साथ हैं। भैया, क्या माहौल चल रहा है गुजरात में? बहुत ताप है, बहुत धूप है। अच्छा, इसके लिए जाना पड़ता है बाइक लेके घर पे। अच्छा, भाई साहब आगे आ जाइए। आपने सुबह मतदान किया है, जरा दिखा दीजिए दर्शकों को हमारी उंगली। ये देखिए, आप मतदान करके आए हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल चल रहा है भैया? माहौल तो बढ़िया चल रहा है अभी तो। अच्छा, बरोबर, बहुत धूप चल रही है, बहुत गर्मी चल रही है। कौन जीत रहा है इधर से, ये बताइए जरा। इधर से तो हमारे मोदी जी ये जीत रहे हैं। अच्छा, यस। तो जो विपक्ष कह रहा है कि इस बार गुजरात में 26 नहीं आ पाएंगे, कम हो जाएंगे, हालांकि एक पहले ही जीत गए, 25 पे हो रहा है, तो क्या लगता है कुछ कम होंगी कि नहीं होंगी? नहीं होगी। नहीं होगी? नहीं। और बाकी आप कहाँ जाते हैं, खबर लेते हैं लोगों से, बताइए ज़रा। मतलब आप क्या काम करते हैं ये बताइए। मैं टैक्सी का काम काज कर रहा हूँ। काम करते हैं, अच्छा। तो कहाँ कहाँ जाते हैं गुजरात भर में? ऑल इंडिया घूम रहा हूँ। अच्छा, तो गुजरात में क्या माहौल देख रहे हैं? गुजरात में सब जगह पे मैं घूमता हूँ, बरोबर, लेकिन अभी ये धूप की वजह से पब्लिक कोई बाहर नहीं निकल रही है, क्योंकि बहुत बढ़िया धूप पड़ रहा है। अच्छा, तो 6-7 बजे के, हाँ 7 बजे के बाद आसपास करीब लोग बाहर निकलते हैं, ठंडा मौसम होता है तब। बाकी 8:30-9 है कि मतदान प्रतिशत और बढ़े। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम वोट दे दिया? नहीं दिया, अभी शाम को देना है। शाम को जाओगे? अच्छा, धूप ज्यादा है थोड़ी सी।
क्या लग रहा है माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है और सबको पूछते हैं हम कि आपने किसको वोट दिया, किसको वोट दिया, तो सब ज़्यादा तो यही बताते हैं कि मोदी जी को वोट दिया। अच्छा, आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हो? हाँ, मैं रिपोर्टिंग भी कर रहा हूँ। तो ये आप देखिए कुछ लोग पूछ भी रहे हैं और अलग अलग तरह से बता रहे हैं कि मतदाता निकल रहे हैं। अब एक बार रुख करेंगे हमारी सहयोगी प्रियंका का जो मौजूद है सैफई में। बताइए प्रियंका, वहाँ क्या माहौल चल रहा है? बिल्कुल, देखिए माहौल तो ऐसा है कि लगातार मतदान चल रहा है। 39.9% मतदान हो चुका है। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें, धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। लालू प्रसाद यादव मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत कर रहे हैं, खुलकर वकालत कर रहे हैं और पीएम मोदी ने इसे विपक्ष का एक असली चेहरा और चरित्र बता दिया है।